आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। रियासत में दोबारा भारी बारिश, शुमाली तेलंगाना में तमाम आबी ज़खायर लबरेज। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का मरकज, तूफान में तब्दील होने का इम्कान। आइंदा 3 दिनों तक तेज बारिश की पेशन गोई। हिम्मत ही कोरोना का वाहिद इलाज, ई राजेंद्र का तासुर, प्लाज्मा के अतिये के लिए आगे आने की अपील। साफ सुथरे शहर में मध्य प्रदेश के इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में पहला मुकाम हासिल, दूसरे मुकाम पर गांधीनगर, तीसरे मुकाम पर नई मुंबई। तेलंगाना के शहरों को भी मिले अवार्ड्स। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धोनी की सताइश, कहा आलमी क्रिकेट में हिंदुस्तान को सरफहरिस्त पहुंचाने में धोनी का नुमाया रोल। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में मजमूई एतबार से गुज़िश्ता 6 यूम के दौरान 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह शहर हैदराबाद में भी गुज़िश्ता शब से बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक आइंदा 2 यूम के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि जारिया साल जून से अब तक रियासत में 724.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत तेलंगाना के 33 अजला में से 13 अजला ऐसे हैं जहां पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और इन अजला में 60% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत तेलंगाना के जिन अजला में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है उनमें जिले वरंगल, महबूब नगर और करीम नगर शामिल है। वनपर्ती में 142% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां पर 693.2 मिलीमीटर बारिश अब तक हुई है। इसी तरह जोगुलांबला गदवाल में 148% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई और वहां 572.8 मिलीमीटर बारिश हुई। वरंगल में 108% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही 1025.2 मिलीमीटर बारिश यहां पर हुई है। मेदक, सिरसिल्ला, आदिलाबाद, कोमराभूम के अलावा दीगर अजला में 20% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी में कहा गया है कि रियासत के कई मुकामात पर आइंदा 2 दिन के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद, नलगुंडा और सूर्यापेट में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कोमरम भीम, आसिफाबाद के अलावा मंचरियाल में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों की जानिब से रियासत के तमाम ज़खायर आब पर गहरी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। रियासती हुकूमत ने तमाम अजला के इंतजामिया और जिले कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश होगी। उसने अपने बुलेटिन में कहा है कि आदिलाबाद, निर्मल, मंचरियाल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, राजन्ना, सिलसिला, महबूबाबाद, मुलुक, जयशंकर, भोपालापल्ली, वरंगल, अर्बन, वरंगल, रूरल, भद्राद्री, कुत्तागोड़म और खम्मम में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। उसने तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर गरज और चमक की भी पेशेनगोई की है। इसने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में भी बारिश होगी। रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना से नजात पाने का वाहिद दवा हिम्मत है। हैदराबाद में महकमे पुलिस की जानिब से प्लाज्मा हुसूल के प्रोग्राम का ई राजेंद्र ने इफ्तिताह किया। इस तक़रीब में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के बशमुल दीगर आला ओहदेदार और प्लाज्मा अतिया दहिंदगान मौजूद थे। इस मौके पर ई राजेंद्र ने कहा कि कोविड की कोई दवा नहीं है, हिम्मत के साथ ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने कोरोना मुतासरीन की हिम्मत अफजाई करने का मशवरा दिया। ई राजेंद्र ने कहा कि प्लाज्मा थेरापी के जरिए कई मरीज रूबे सेहत हुए हैं। दवा के साथ साथ प्लाज्मा की वजह से लोग सेहतयाब हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से खास रिश्तेदार भी दूरी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की खिदमत काबिल सताइश है। सिद्दीपेट जिले के दबाका मेट्रो डोडी दौलताबाद मंडल के 515 इस्तेफादा कुनिंदगान में रियासत के वजीर फाइनेंस डी हरीश राव ने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए।
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست کے چیف منسٹر KCR کسانوں کی فلاح و بہبود کے بشمول غریبوں اور تمام طبقات کی ہمہ ترقی کے لیے مؤثر اور سنجیدہ اقدام کر رہے ہیں۔ حکومت کی فلاحی اسکیموں میں قابل ذکر آسرا پینشن، کلیانہ لکشمی، شادی مبارک، ڈبل بیڈ روم مکانات، کسانوں کو مالی مدد و دیگر شامل ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بھاری بارش کی وجہ سے ضلع کے تمام تالاب لبریز ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم خریف کی فصل کے لیے پوری طرح سازگار ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ فی ایکڑ 5,000 روپے ادا کرنے کے لیے 7,300 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دبا کا منڈل کے لیے 40,000 میٹرک ٹن گیہوں منظور ہوئی ہے۔ ریاست کے پنچایت راج و دیہی ترقیاتی وزیر دیاکر راؤ نے آج ورنگل دیہی ضلع کے منڈل رائے پورتی میں کیشو پور وینکٹیشورا پلی محاذات میں تعمیراتی کام انجام دیے۔ انہوں نے 90 ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا کہ KCR حکومت غریبوں کے فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اقدام کر رہی ہے، جس کا عملی نمونہ ڈبل بیڈ روم گھروں کی تعمیر ہے۔ ہر ایک گھر کی تعمیر پر حکومت 5,05,000 روپے خرچ کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں ورنگل رورل کے کلکٹر ہریتا اور دیگر عوامی نمائندے بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی راجیو گاندھی کی آج یوم پیدائش کے موقع پر ملک کی سرکردہ شخصیات اور اہم قائدین نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ان قائدین نے راجیو گاندھی کی خدمات کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے راجیو گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے راجیو گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں انقلابی ترقی میں راجیو گاندھی کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ راجیو گاندھی کے بیٹے کانگریس قائد راہل گاندھی نے بھی راجیو گاندھی کی سمادھی ویر بھومی پہنچ کر انہیں گلائے عقیدت پیش کیا۔ ادھر راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ میں بھی پردیش کانگریس کی جانب سے تمام اضلاع میں ان کے مجسموں اور پورٹریٹ پر گلائے عقیدت پیش کیے گئے۔ مدھیہ پردیش میں اندور کو سوچھ سرویکشن 2020 میں ملک میں سب سے صاف ستھرے شہر کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس شہر کو لگاتار چوتھی مرتبہ یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ شہری ترقی کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ورچوئل طریقے سے منعقدہ ایک تقریب میں یہ ایوارڈ دیا۔ گنگا کے کنارے آباد شہروں میں وارانسی کو سب سے صاف ستھرا شہر کا ایوارڈ دیا گیا۔ چھتیس گڑھ کو 100 سے زیادہ شہروں والی ریاست میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے، جبکہ جھارکھنڈ کو 100 شہروں سے کم والی ریاست کے زمرے میں یہ ایوارڈ ملا ہے۔ جالندھر کنٹونمنٹ بورڈ کو ملک میں سب سے صاف ستھرا کنٹونمنٹ بورڈ قرار دیا گیا ہے۔ گجرات میں احمد آباد کو 40 لاکھ سے زیادہ آبادی والے سب سے صاف ستھرے شہر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پوری نے کہا کہ سوچھ سرویکشن 2020 میں کئی جدت طرازی نظر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختراعی سوچ، ٹیکنالوجی کا استعمال اور متعلقہ فریقوں کے سرگرمیوں بشمول وجہ سے شہروں کی صفائی اور فضلے کی نکاسی کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس سال تقریباً 1,37,00,000 شہریوں کی 4,242 شہروں، 62 کنٹونمنٹ بورڈ اور گنگا کے کنارے آباد 92 شہروں کے سروے میں حصہ لیا گیا ہے۔ آج کے سوچھ مہوتسو تقریب میں سب سے اچھی کارکردگی والے شہروں اور ریاستوں کو 129 ایوارڈز دیے گئے۔ سوچھ سرویکشن 2020 28 دنوں میں مکمل ہوا ہے۔ حکومت نے سرویکشن کا آغاز مشن میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شراکت داری کے مقصد سے کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کا مقصد بھارت کا سب سے صاف ستھرا شہر بننے کے تئیں شہروں کے درمیان صحت مند مسافقت اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور آج یہ لگ بھگ 74% تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کی کامیاب صحیح مؤثر اقدامات اور بروقت کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں کووڈ-19 کے تقریباً 21 لاکھ افراد کامیابی سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے لگ بھگ 59,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور ملک بھر میں ابھی تک کل 20,96,664 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب شرح اموات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور اب یہ 1.9% تک آ گئی ہے۔ فی الحال ملک میں کورونا کے کل 6,86,000
395 मरीज जेर इलाज है। एक ही दिन में 977 अमवात भी दर्ज की गई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 53,886 हो गई है। वाज़ेह है कि भारत कोविड-19 के नमूनों की जांच से मुतालिक अपनी सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में एक ही दिन में 10 लाख नमूनों के जांच करने के करीब पहुंच गया है। एक दिन में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच के साथ ही मुल्क ने आज एक संगमेल तय करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जांच में इजाफे के बावजूद कोविड-19 से मुतासिर होने वालों की शरह में लगातार कमी हो रही है और अब ये कुल नमूनों की जांच के लगभग 7.5% तक हो गई है। कुल 9,18,470 टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क में कोविड-19 के नमूनों की जांच में मजीद इजाफा होकर अब ये तादाद 3,26,61,252 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,724 मामलात दर्ज किए गए हैं। इस वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 97,424 तक पहुंच गई है। ताहम महकमे सेहत ने यह बात का इंकशाफ किया है कि रियासत में सेहतियाब होने वालों की तनासुब में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 77% लोग सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,095 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक कई रोज से एक ही दिन में कोरोना की वजह से 10 अफराद की मौत हुई है। ताहल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 729 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में 395 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सड़कों के आसपास कारोबार करने वाले छोटे ताजिरीन काफी मुतासिर हुए थे। इनका रोजगार के खतरे में पड़ गया था, जिसको महसूस करते हुए मरकजी हुकूमत ने सही वक्त पर मुनासिब फैसला करते हुए आत्मनिर्भर भारत के तहत इन ताजरीन के लिए कर्ज का बंदोबस्त किया है। इनके लिए यह कर्ज एक बड़ी नेमत साबित हो रहा है। नलगुंडा जिले के 7 बल्दियात बम्पा यानी मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्यूनिसिपल एरियाज के तहत इन लाइन के जरिए ठेका कारोबार करने वाले तफसीलात हासिल कर लिए गए हैं। 10,000 ताजरीन में 1,074 ताजरीन को बैंक के जरिए 10,000 रुपए का कर्ज फराहम किया गया है। कर्ज के लिए 3,724 ताजरीन ने दरख्वास्त दी थी। छोटे ताजरीन कर्ज हासिल करके काफी खुश दिखाई दे रहे थे। 10,000 అయితే ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్, ఓటర్ ఐడెంటిటీ కార్డు ఇవన్నీ ఇచ్చినాం, అప్లై చేసినాం. అప్లై చేయగానే ఇట్లా కరువు కాలం ఇట్లా వచ్చి ఉండే, కరోనా వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉండే, పనులు కూడా నడవక। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के नाम खत लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया है और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मोदी ने MS धोनी के नाम खत लिखकर कहा है कि धोनी ने अपने तरीके से अपनी खिदमत को अलविदा किया है और जिस वक्त आपने अपने सबकदोशी के वीडियोस शेयर किए, इस वक्त मुल्क के 130 करोड़ अवाम का दिल टूट गया था, लेकिन वो सभी हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपका शुक्रगुजार रहेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया के जरिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सबकदोशी का ऐलान किया था, जिसके बाद क्रिकेट शायकीन में मायूसी की लहर दौड़ गई थी। MS धोनी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के ऐसे वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में ICC ट्रॉफी के तमाम टूर्नामेंट जीते हैं। आखिरी में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। रियासत में दोबारा भारी बारिश, शुमाली तेलंगाना में तमाम आबी ज़खायर लबरेज। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का मरकज, तूफान में तब्दील होने का इम्कान। आइंदा 3 दिनों तक तेज बारिश की पेशन गोई। हिम्मत ही कोरोना का वाहिद इलाज, ई राजेंद्र का तासुर, प्लाज्मा के अतिये के लिए आगे आने की अपील। साफ सुथरे शहर में मध्य प्रदेश के इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में पहला मुकाम हासिल। दूसरे मुकाम पर गांधीनगर, तीसरे मुकाम पर नई मुंबई। तेलंगाना के शहरों को भी मिले अवार्ड्स। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धोनी की सताइश, कहा आलमी क्रिकेट में हिंदुस्तान को सरफहरिस्त पहुंचाने में धोनी का नुमाया रोल।